नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग भी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसका डेट जो है बिल्कुल नज़दीक आ गया है। 23 अगस्त से जो है एग्जाम प्रारंभ हो रहे हैं। आपके लिए काफ़ी कम समय बचा है। तो काफ़ी कम समय में मैं आपको चाहता हूं कि आपका जो जनरल नॉलेज है, जो आपका जीके है, वो बहुत तगड़ा हो जाए। मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं पिछले जो एग्जाम हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, उनमें से 30 ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग जो है इस 30 क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सी रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पुलिस के साथ साथ एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन सी रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। तो दोस्तों, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। जी हाँ दोस्तों, भारत की जो कर्क रेखा है वो भारत को दो भागों में बांटती है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों में विधानमंडल है। तो दोस्तों, भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधानमंडल है। 6 ऐसे राज्य हैं जहां की विधानमंडल है। विधानमंडल का मतलब कि वहां पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। जी हाँ दोस्तों, ये जो 6 राज्य हैं इनको आप ठीक से याद कर लीजिएगा। इन 6 राज्यों में विधानमंडल है। अगला आपका प्रश्न है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन है। तो दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है तो ऐसा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो 8 जोन में डिवाइड की गई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज्य है। यहाँ पर जो है 75 जिले हैं, जो कि भारत में सबसे ज्यादा जिलों की संख्या है और काफी ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन भी है और इसका एरिया भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो इस वजह से पुलिस को जो है पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को हैंडल करने के लिए कई नियम कानून बनाने पड़ते हैं, कई व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना पड़ता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश जो है पुलिस जो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उसने पूरे उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं उनको 8 जोन में बांटा है। ठीक है, 8 जोन में बांटा है और उसके बाद 8 जोन को भी 18 रेंज में बांट दिया है ताकि जो पुलिस का व्यवस्था है वो ठीक तरह से वो सुचारू रूप से कार्य कर सके। अगला आपका प्रश्न है कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है, उसके बाद जो है द्रव में होती है और उसके बाद जो है वह गैस में होते हैं, यानी कि ध्वनि में होते हैं। तो ध्वनि की चाल जो है सबसे ज्यादा जो है ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होती है। अगला आपका प्रश्न है कि महामाना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, महामाना की उपाधि जो है मदन मोहन मालवीय को प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, इनको जो है महामाना की उपाधि प्राप्त है। दोस्तों, महापुरुषों के उपनाम ठीक से आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ठीक से इनको याद कर लीजिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि 1 जीबी में कुल कितने मेगाबाइट होते हैं। तो दोस्तों, 1 जीबी में कुल 1024 मेगाबाइट होते हैं। एमबी का मतलब मेगाबाइट। दोस्तों, आप लोग के जो है मोबाइल में अगर डेली 1 जीबी डेटा आता है तो देखेंगे कि 1 जीबी डेटा जब आता है तो उसमें से जब आप कुछ जो है यूज करते रहते हैं तो आपके मोबाइल पे मैसेज आता है। उसमें मैसेज में दिया रहता है कि 824 MB बचा है, 500 MB बचा है, 600 MB बचा है। कहने का मतलब कि 1 जीबी डेटा यानी कि 1024 MB में से उतना डेटा आपका कट हो गया है, यानी कि आपने खर्च कर दिए हैं और उतना डेटा आपका शेष बचा है। तो जीबी से छोटा इकाई जो है वह एमबी है। तो 1 जीबी में 1024 MB होता है। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसमें जो है कंप्यूटर साइंस का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको शामिल कर दिया है। एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनसीआर का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल कैपिटल रीजन। जी हाँ दोस्तों, नेशनल कैपिटल रीजन। दोस्तों, इसका जो ये क्वेश्चन है ये बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग ठीक से याद कीजिएगा कि नेशनल कैपिटल रीजन को ही एनसीआर कहा जाता है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि जो दिल्ली शहर है, जो दिल्ली हमारा राजधानी है, तो दिल्ली जो है कई स्टेट की जो छोटी छोटी जो जिले हैं उनको मिलाकर बनाया गया है। जैसे नोएडा हो गया, गुरुग्राम हो गया और भी जो आसपास के जो है उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, राजस्थान के कुछ जिलों को मिलाकर जो है ये सब बनाया गया है, उसे ही एनसीआर कहा जाता है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का है। तो दोस्तों, नेशनल पुलिस एकेडमी जो है वो हैदराबाद में है। ठीक है, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में है। जो लोग आईपीएस की तैयारी करते हैं, यानी कि जो लोग आईपीएस को ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद अगर उनको आईपीएस का जो है मिलता है, यानी कि जिसको आईपीएस कैडर मिलता है, तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है। तो वो हैदराबाद में होती है। ठीक है, हैदराबाद में वहीं पर नेशनल पुलिस एकेडमी है। और जो लोग जो है यूपी पीसीएस को ज्वाइन करते हैं, जिन लोगों को डीएसपी बनाया जाता है, तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है। तो वो जो है उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी का है तो ये मुरादाबाद में है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में है, यहीं पे डीएसपी की ट्रेनिंग होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि सूर्य
में किस नाभिकीय घटना के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो दोस्तों नाभिकीय संलयन घटना के कारण ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों ये भी जो है पुलिस के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य में किस नाभिकीय घटना के कारण जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो यह नाभिकीय संलयन के कारण होती है। ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत सदस्य, जिसको वार्ड मेंबर बोला जाता है, इनका चुनाव जो है ग्रामीण जो मतदाता होते हैं, जो गाँव के मतदाता होते हैं, जिनका उम्र 18 साल से ऊपर हो गया होता है और जिनका नाम जो है मतदाता सूची में शामिल होता है, वही ग्राम पंचायत सदस्य यानी कि वार्ड मेंबर का चुनाव करते हैं। दोस्तों आम जनता भी इसे कर सकते हैं, क्योंकि आम जनता का मतलब देखिए, आम जनता का मतलब हो जाएगा कि सारे लोग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आम जनता में वैसे लोग जिनका 18 साल से ऊपर उम्र हो गया, जिनका मतदाता सूची में नाम है, वहीं ग्राम पंचायत सदस्य यानी कि वार्ड मेंबर का चुनाव कर सकते हैं। एनएसजी का आदर्श वाक्य क्या होता है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का आदर्श वाक्य होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, एनएसजी जो है बहुत ही बेहतरीन सिक्योरिटी प्रदान करती है और ये जो है जितने भी नामचीन चेहरे हैं, जो कि बिल्कुल डबल वीआईपी लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, और भी जो विदेशी मेहमान होते हैं, उनको एनएसजी जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है अपना सुरक्षा प्रदान करता है। अगला हमारा प्रश्न है कि सुग्रीव के भाई का क्या नाम था? तो दोस्तों ये सुग्रीव का भाई का नाम था बानर राज बाली। जी हाँ दोस्तों, बानर राज बाली सुग्रीव के जो है वो भाई थे। और बाली के लड़के का नाम क्या था? तो बाली के जो पुत्र थे उनका नाम था अंगद। ठीक है, बाली के पुत्र का नाम अंगद था। दोस्तों ये आपके रामायण से क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग जो है रामायण के भी क्वेश्चन को ठीक से याद कीजिएगा। किस रसायन से नींबू से खून निकलने लगता है? तो यह रसायन विज्ञान का आपका प्रश्न है। किस रसायन से नींबू से खून निकलने लगता है? तो दोस्तों सिट्रिक एसिड, जो नींबू में सिट्रिक एसिड यानी कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, अगर उसको मिथाइल ऑरेंज के साथ क्रिया कराया जाए तो नींबू से जो है रस जो निकलता है वो लाल रंग का निकलने लगता है। और वहीं जो पाखंडी लोग होते हैं, जो धूर्त लोग होते हैं, जो कि दूसरे को ठगने का काम करते हैं, वो किसी घर में जाते हैं, कहते हैं कि आपके घर में प्रेत की छाया है, भूत का निवास है, और वो घर से एक नींबू मंगाते हैं। जब नींबू को वो अपने चाकू से काटते हैं, जो कि उस पाखंडी धूर्त व्यक्ति के पास होता है, उसने पहले से ही चाकू पे मिथाइल ऑरेंज जो कि एक पारदर्शी रसायन होता है उसको लगाया हुआ होता है, और जो ही वो नींबू को काटता है तो नींबू से साइट्रिक एसिड निकलता है, और साइट्रिक एसिड जो है चाकू में लगे जो मिथाइल ऑरेंज है उससे क्रिया करके तुरंत नींबू से जो है वो खून की तरह एक द्रव निकलने लगता है। और लोग मानते हैं कि वाकई में हमारे घर में भूत है, इसीलिए नींबू से जो रस निकलता है वो ना निकल के खून निकल रहा है। और वो जो है जो पाखंडी व्यक्ति है उसके चरणों में मत्था टेक देते हैं, और फिर वो पाखंडी व्यक्ति जो है उनका जो अंधविश्वासी लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उनका जम का वो इस्तेमाल करता है, खूब उनसे पैसा कमाता है। तो दोस्तों आप लोग को बिल्कुल भी अंधविश्वासी नहीं बनना है, पाखंडी लोगों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना है, इनके पाखंड को जो है बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। आप लोग को शिक्षित बनना है, समझदार बनना है। ऐसी कोई भी दुनिया में चीज नहीं है जो कि चमत्कार करता हो, ये सारा का सारा अंधविश्वास और पाखंड है। कहीं पे भी चमत्कार, भूत, इन सब चीजों का कोई भी निवास स्थान नहीं है। अगला आपका प्रश्न है कि जल सेना का पश्चिमी कमान कहाँ है? तो दोस्तों जल सेना का पश्चिमी कमान जो है मुंबई में है। नेवी का जो वेस्टर्न कमांड है वो मुंबई में है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में प्रथम ट्रेन कब चली? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे में तो ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, कई बार ये जो है पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा है कि भारत में प्रथम ट्रेन कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में, और ये मुंबई में ट्रेन चली थी। अगला आपका प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो है कैबिनेट सचिव होता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छी से जानकारी होनी चाहिए कि देश का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। जबकि अगर बात किया जाए कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, तो वह जो है मुख्य सचिव कहलाता है। ठीक है, मुख्य सचिव कहलाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, तो फिर वह डीएम कहलाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे पुलिस अधीक्षक कहा जाता है, शॉर्ट में इसे एसपी कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जानकारी होना चाहिए आपको। केवल किताबी ज्ञान आपके लिए फायदा नहीं होगा, आपके पास ग्राउंड पे भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है आचार्य चाणक्य है। जी हाँ दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक आचार्य चाणक्य है। अगला आपका प्रश्न है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या 543 है। जी हाँ दोस्तों, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी संख्या 543 है। दोस्तों पहले ये 545 हुआ करता था, क्योंकि दो जो है एंग्लो इंडियन जो है इसमें बैठते थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। लेकिन मोदी सरकार ने जो है अंग्रेजी का हुकूमत का जितना भी पहचान है धीरे धीरे उसको खत्म कर रहा है। तो एंग्लो इंडिया को जो दो लोग को मनोनीत किया जाता है उसको उठाकर जो है कचड़े में फेंक दिया कि नहीं, अब जो है इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनकी संख्या यहाँ पे है ही नहीं, शून्य है, जाओ यहाँ से भाग जाओ। तो अब जो है टोटल 543 सदस्य जो है लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि गांव का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो गांव का प्रथम नागरिक जो है ग्राम प्रधान कहलाता है। गांव का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? ग्राम प्रधान कहलाता है। दोस्तों अगर आपको प्रधान, मुखिया, सरपंच
इन तीनों में अंतर जानना है तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो आपको जो है पूरी तरह से अच्छी जानकारी मिलेगी कि गांव का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है। क्योंकि बहुत से लोगों को जो है डाउट रहता है कि प्रधान, मुखिया, सरपंच में क्या अंतर होता है। दोस्तों इसमें अंतर बहुत बड़ा होता है, लेकिन लोग समझते हैं कि सेम होता है, बाकी ऐसा नहीं है। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। दोस्तों ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ये पुलिस के एग्जाम में पूछा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका होगा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अगला आपका क्वेश्चन है कि शिक्षित व्यक्ति कभी भी भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। यह किसका कथन है, तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, जिनको आर्य समाज की स्थापना जिन्होंने किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, और इन्होंने कहा था कि शिक्षित व्यक्ति कभी भी भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है। शिक्षित व्यक्ति कभी भी भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति शिक्षित होगा वो कभी भी भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है। उसको अपने भाग्य के भरोसा पे कभी भी भरोसा नहीं होता है। भाग्य जो है वो तो जो करेगा वो करेगा है, लेकिन अपने परिश्रम पे विश्वास कीजिए। अगर आप परिश्रम ही नहीं करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। हो सकता है कि भाग्य भी आपके परिश्रम के भरोसे बैठा है। अगला आपका प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों संगमरमर का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, जबकि इसका रासायनिक सूत्र जब पूछे तो आपको CaCO3 कहना है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक जो सूत्र है वो है CaCO3। शरीर की मूलभूत इकाई क्या है, तो शरीर की जो मूलभूत इकाई जो है वो है कोशिका। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में इसको सेल कहा जाता है, CELL। दोस्तों जो शरीर की मूलभूत इकाई इसको कोशिका कहा जाता है। कहने मतलब कि जो बिल्कुल बेसिक चीज है, जो बेसमेंट है वो कोशिका से ही। अगर कोशिका शरीर में नहीं रहेगी तो हमारे शरीर का निर्माण नहीं होगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा पद क्या होता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर किसी भी स्टेट का जो पुलिस है उसका सबसे बड़ा पद जो है DGP होता है। ठीक है, DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पुलिस महानिदेशक। तो दोस्तों वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और पुलिस महानिदेशक वर्तमान में कौन है हमें कमेंट में भी जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको पुलिस के जो है पद का बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग को जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है इसका पद है। ठीक है, पद है DGP, उसके नीचे IG है, उसके नीचे DIG है, उसके नीचे SSP है, उसके नीचे SP है, उसके नीचे DSP है, उसके नीचे इंस्पेक्टर है, उसके नीचे सब इंस्पेक्टर, और उसके नीचे जो है कांस्टेबल है। देखिए सब इंस्पेक्टर के नीचे जो हेड कांस्टेबल होता है, उसके बाद जो है सीनियर कांस्टेबल होता है, उसके बाद कांस्टेबल होता है। तो आप लोग जो है इसको ठीक से समझना चाहते हैं रैंक और पद में क्या अंतर होता है, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर आपने ज्वाइन कर भी लिया तो ग्राउंड पे आपकी नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग पास किताबी ज्ञान तो होता है, किताबी कीड़ा होते हैं, लेकिन जिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है उनके डिपार्टमेंट के बारे में जरा भी जानकारी नहीं होती, इसलिए जो है वो ग्राउंड पे अपना ठीक से कार्य नहीं कर पाते, उनको प्रमोशन में दिक्कत होती है। तो इसलिए आपको रैंक और पद की जानकारी होनी चाहिए और ग्राउंड पे जो है पुलिस सिस्टम किस तरह से है, अगर आप लोग इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाएंगे तो पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित बहुत ही बेहतरीन नॉलेज वहाँ पे मैंने दिया है, आप लोग उसको जरूर से जरूर देखिएगा, आपका जो है जानकारी बहुत मजबूत होगी। अगर हमारा अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में ही गेटवे ऑफ इंडिया है। अगला आपका प्रश्न है कि थल सेना का जनरल जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है। तो दोस्तों जो आर्मी का जनरल होता है वह नेवी के एडमिरल के समकक्ष होता है, यानी कि आर्मी का एडमिरल और आर्मी का जो है जनरल और नेवी का एडमिरल दोनों बराबर के अधिकारी होते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि पुलिस शहीद स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पुलिस शहीद स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को जो है पुलिस शहीद स्मृति दिवस, यह स्मृति दिवस जो है हर राज्य की पुलिस व्यवस्था, यानी कि हर राज्य के पुलिस और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज और CAPF के जो फोर्सेज हैं वो जो है 21 अक्टूबर को अपने जितने भी उनके सोल्जर, जितने भी उनके जवान जो है शहीद हुए होते हैं उनको उस दिन श्रद्धांजलि दिया जाता है। तो वह दिन है 21 अक्टूबर। दोस्तों अंतिम आपसे क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जिले किस राज्य में हैं, सबसे ज्यादा जिले किस राज्य में हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।